अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जेनेटिक कोड को डिस्कस करेंगे और इसी तरह कोडों को भी डिस्कस करेंगे। जो जेनेटिक कोड होगा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिस तरह होगा, अमाइनो एसिड का भी उसी तरह सीक्वेंस होगा प्रोटीन्स में। तो जो हमारे पास जेनेटिक कोड होगा, ये ज़ाहिर बात है डीएनए पर होता है, और इसी तरह जो कोडोन होगा वो मैसेंजर आरएनए पर होगा। लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बना हुआ है, और इसी तरह जो डीएनए के स्ट्रैंड हो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। वन स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन, और इसी तरह एक जो स्ट्रैंड होगा दिस इज फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन। अब जब भी मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन बनेगा, और इसी तरह वो स्ट्रैंड पर बनेगा जो फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन हो। अब लेट सपोज यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो बन रहा है, तो ये जो स्ट्रैंड होगा किस तरह होगा, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए एक नाइट्रोजीनियस बेस है, ये एडेनिन है, और लेट सपोज हम पहले डीएनए को कंसीडर करते हैं जिस पर मैसेंजर आरएनए जो उसकी सिंथेसिस हो रही हो या वो बन रहा हो। यहाँ पर हमारे पास जो अमीनो एसिड जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी उस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजीनियस बेस है दिस थायमिन, और इसी तरह यहाँ पर एडेनिन आएगा, और मतलब वो न्यूक्लियोटाइड जिसका नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन हो। फिर इसी तरह यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाइट्रोजीनियस बेस ये है, तो यहाँ पर यू इसके साथ मैच करेगा, और इसी तरह अगर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजीनियस बेस सी हो तो यहाँ पर जी इसके साथ मैच करेगा जो मैसेंजर आरएनए का होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए बिल्कुल मैसेंजर आरएनए का और इसी तरह डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके नाइट्रोजीनियस बेसिस बिल्कुल एक जैसे है। यहाँ पर ये है, ये भी ए होगा, यहाँ पर यू है, चूंकि मैसेंजर आरएनए का जो एक नाइट्रोजीनियस बेस है उस वो यूरेसिल होगा, तो डीएनए पर ये थायमिन होगा। और इसी तरह ये जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है ये गवानिन है, यहाँ पर ये गवानिन। इट मींस जो मैसेंजर आरएनए होगा इस पर जो कोडोन मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, न्यूक्लियोटाइड्स में फिर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल इस जो ये डीएनए है जो 5 to 3 डायरेक्शन है, बिल्कुल इसके नाइट्रोजीनियस बेस के सीक्वेंस की तरह होगा जो न्यूक्लियोटाइड्स पर होगा। सो अब जो 5 to 3 डायरेक्शन जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, या इसी तरह सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। और इसी तरह ये जो मैसेंजर आरएनए जिस डीएनए के स्ट्रैंड पर सिंथेसाइज हो रहा हो या जिसे सिंथेसाइज हो रहा हो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, या फिर इसी तरह एंटी स्ट्रैंड कहेंगे, या इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। अब जो टोटल कोडोन है हमारे पास या जो टोटल जीन्स के कोड्स है ये टोटल 64 है। तो जाहिर बात है जो अगर कोड 64 हो तो कोडोन भी 64 ही होंगे। तो टोटल कोडोन 64 है, और इसी तरह हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है जो आरएनएस पर पाए जाते हैं, दीज आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो दैट्स व्हाई 4 नाइट्रोजीनियस बेस है। तो हम ये कहेंगे अगर इन 4 का हमने यहाँ पर 4 लिखा, 4 नाइट्रोजीनियस बेस है। अब जो हमारे पास एक कोड होगा या एक कोडोन होगा वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, चाहे कोडोन हो चाहे कोड हो। तो हमने यहाँ पर 3 का पावर लिया हुआ है। अब अगर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 16 आएगा, फिर 16 का अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल कोडोन है वो 64 है। और इसी तरह 64 में जो फिर जो कोडोन होंगे 3 कोडोन वो कौन से होंगे, वो स्टॉप कोडोन होंगे, और ये कौन से है UGA, और इसी तरह UAG और UAA। और इसी तरह हमारे पास जो 61 कोडोन बच जाएंगे दिस आर सेंस कोडोन, इनको फिर आप सेंस कोडोन कहेंगे। अब हमारे पास जो एक कोडोन है जो स्पेसिफिक है दिस का स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन कौन सा होगा, दिस इज AUG, और इसी तरह स्पेशली मेथियोनिन के लिए होगा। फिर इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोडों को देखते हैं। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिव। हम जेनेटिक कोड जो हमें पता है कि वो डीएनए पर पाया जाता है, और इसी तरह जो कोडोन होगा वो मैसेंजर आरएनए पर पाया जाएगा। तो डीजेनरेटिव का ये मतलब है कि जो जेनेटिक कोड हम कोडोन, हम यहाँ पर हमने सारे कोडोन बनाए हुए हैं एडिंग जो जेनेटिक कोड का दिया हुआ है। तो ये जो कोडोन है ये हमने वेरियस कोडोन यहाँ पर बनाए हुए हैं। इन सारे कोडोन का एक ही मतलब है, यानी कुछ जो हमारे पास अमीनो एसिड है इनके लिए कोडोन नहीं होता, इनके लिए एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकता है, और एक से अगर ज्यादा कोडोन हो उनका सेम ही मीनिंग होगा। लेट्स सपोज AW, AUC, AUA, these are 3 codons।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए these three codons are for isoleucine. अगर AW B isoleucine इसका सेम मीनिंग होगा, AUC होगा, B for सेम अमीनो एसिड होगा और AUA होगा वो भी इसी अमीनो एसिड के लिए ही होगा। फिर इसी तरह प्रोलिन के लिए इसी तरह के 4 कोडोन्स मौजूद है। अगर ACA होगा ये भी प्रोलिन, ये कोडोन भी प्रोलिन के लिए है, CU भी ये भी उसी के लिए है और इसी तरह ये जो दो बच गए ये भी प्रोलिन अमीनो एसिड के लिए ही होंगे। फिर इसी तरह कुछ जो हमारे पास अमीनो एसिड है उनके लिए जस्ट वन कोडोन ही पाया जाता है। लेट्स सपोज AUG फॉर मेथियोनिन और इसी तरह UGG दिस इज फॉर ट्रिप्टोफैन। अब जो कोडोन है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये ट्रिपलेट कोडोन है। ट्रिपलेट मींस कि 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनियस बेस, जिस तरह मैंने यहाँ पर AUG कोडोन बनाया हुआ है। फिर इसी तरह जेनेटिक कोड का जो थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, दिस जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। हम कोडोन भी कह सकते हैं कि जो कोडोन होगा वो यूनिवर्सल होगा। इट इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होगा। लेट्स सपोज AW फॉर आइसोल्यूसिन एंड ट्रिपल U फॉर फिनाइल अलानिन। जो AW होगा ये आइसोल्यूसिन के लिए होगा, दिस वन, और ये जो सब में यूनिवर्सल है, और ट्रिपल U जो होगा वो फिनाइल अलानिन होगा। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें सेम रहेगा। अब कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास मौजूद है। लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया में ये UGA, दिस इज वन कोडोन, ये स्पेशली स्टॉप कोडोन है। जो स्टॉप कोडोन यानी जो 3 कोडोन है उसमें एक ये जो UGA कोडोन भी शामिल है, जो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा उसको स्टॉप करवाएगा। और इसी तरह फिर आगे अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही हो तो ये एक स्टॉप कोडोन एज अ स्टॉप कोडोन काम करेगा। तो स्टॉप कोडोन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तो ऑल ऑर्गेनिज्म में ये जो है ये स्टॉप कोडोन होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को के लिए हो। जो फोर्थ कैरेक्टर है नॉन पंक्चुएशन बिटवीन सक्सेसिव कोडोन्स, मींस के कोडोन्स के दरमियान पंक्चुएशन नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का ये मतलब है कि आपने जो कोडोन है या इसी तरह जेनेटिक कोड है इसका जो सीक्वेंस होगा उसको ओवरलैप नहीं करवाना। ये हमने कुछ कोडोन बनाए हुए हैं। लेट्स सपोज दिस वन कोडोन AUG GUA सेकंड कोडोन, GCG थर्ड कोडोन। अब इसको हम रीड किस तरह करेंगे, हम इसी तरह इसको रीड करेंगे AUG GUA एंड GCG। इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स मींस कि AUG फिर UGA, दिस शुड बी रीड एज GUA नॉट UGA। इट मींस कि यहाँ पर ओवरलैप हो गया है, सो ये नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह AGC, लेकिन वो जो था वो GCG था, सो AGC नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी GCG। सो लिखा हुआ है कि इट इज नॉट रीड एज डैश और इसी तरह इट इज रीड एज सच, जिस तरह हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारे पास जो जेनेटिक कोड है और इसी तरह ट्रांसफर आरएनए में फिर जो हमारे पास जो DNA है इस पर कोड पाया जाता है, जिस तरह मैंने कोडिंग स्टेट का, और इसी तरह ट्रिपलेट यानी 3 न्यूक्लियोटाइड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड में मुश्तमिल होगा। मैसेंजर आरएनए में फिर कोडोन बन जाएगा, और इसी तरह अगर हमारे पास ट्रांसफर आरएनए हो तो फिर ये एंटीकोडोन फिर वहाँ पर ये कहलाया जाएगा। सो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अल्लाह हाफिज़।